ट्रंप के ऑपरेशन से भड़की वैश्विक आग। मादुरो की गिरफ्तारी पर दुनिया दो खेमों में बटी। क्या वेनेजुएला बनेगा तीसरे विश्व युद्ध की वजह? दुनिया एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ी दिखाई दे रही है। वजह है वेनेजुएला और उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कमांडो ऑपरेशन ने वैश्विक राजनीति में भूचाल ला दिया है। मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका द्वारा अपने कब्जे में लिए जाने के बाद दुनिया दो खेमों में बंटती नजर आ रही है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मादुरो की रिहाई को लेकर ट्रंप पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है। यह दबाव सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, बल्कि मिसाइल और परमाणु ताकत की धमकियों तक पहुंच चुका है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या वेनेजुएला तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकता है? तेल और तख्ता पलट की राजनीति ने इस पूरे संकट को और खतरनाक बना दिया है। वेनेजुएला इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। अमेरिका के दुश्मन देशों के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब एक बार फिर सबसे बड़े विलेन के रूप में देखे जा रहे हैं। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को जबरन वेनेजुएला से उठाए जाने के बाद अमेरिका के खिलाफ रूस, चीन, उत्तर कोरिया और ईरान खुलकर सामने आ गए हैं। इन चारों देशों का संदेश साफ है कि किसी संप्रभु देश के राष्ट्रपति को इस तरह उठाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि वर्ल्ड वॉर का खतरा अब खुलकर सामने आने लगा है। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को लेकर हो रही है। अमेरिका ने उन्हें न्यूयॉर्क की जेल में रखा हुआ है और उन पर ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अमेरिका का दावा है कि वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल की असली मास्टरमाइंड सिलिया फ्लोरेस हैं। हालांकि वेनेजुएला और उसके समर्थक देश इसे झूठा आरोप बता रहे हैं। अमेरिका के इस कदम को दुनिया के कई देश एक संप्रभु राष्ट्र की लीडरशिप का अपहरण मान रहे हैं। सिलिया फ्लोरेस का राजनीतिक सफर बेहद लंबा और प्रभावशाली रहा है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1956 को वेनेजुएला में हुआ। वह पेशे से वकील हैं और लंबे समय तक राजनीति में शीर्ष पदों पर रहीं। वह वेनेजुएला की यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ी रहीं और पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की करीबी मानी जाती थीं। साल 2000 में वह नेशनल असेंबली की सदस्य भी बनी और 2006 से 2011 तक संसद की स्पीकर रहीं और बाद में अटॉर्नी जनरल भी बनी। 2013 में निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने उनसे शादी की और फर्स्ट लेडी बनी। वहीं अमेरिका का आरोप है कि इस दौरान ड्रग तस्करी से जुड़ा उनका नेटवर्क और मजबूत हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय तनाव चरम पर पहुंच गया है। उत्तर कोरिया ने खुलकर अमेरिका को चेतावनी दी है। किम जोंग उन ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि जापान सागर में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर ताकत भी दिखा दी। उनका कहना है कि अगर मादुरो को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ सकती है। जापान इस कदम से दहशत में है। वहीं चीन भी बेहद आक्रामक रुख में नजर आ रहा है। उसने अमेरिका से साफ शब्दों में कहा है कि मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत छोड़ा जाए। पेंटागन की एक रिपोर्ट ने हालात और गंभीर कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने मंगोलिया बॉर्डर के पास 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलो तैयार कर लिए हैं। इन मिसाइलों की रेंज इतनी है कि वे सीधे अमेरिका को निशाना बना सकती हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि DF-31 और DF-41 जैसी मिसाइलें 11,000 से 15,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। यानी वॉशिंगटन से लेकर न्यूयॉर्क तक सब कुछ इनकी जद में है। पेंटागन की इस चेतावनी से व्हाइट हाउस में हड़कंप मच गया है। हालांकि चीन ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका डर फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव अब सिर्फ ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मिसाइल वॉर की आशंका भी पैदा हो गई है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल देगी। इस तेल की बिक्री से मिलने वाले पैसे का नियंत्रण भी ट्रंप के ही पास रहेगा। तेल को सीधे स्टोरेज शिप्स के जरिए अमेरिका लाया जाएगा। इसी ऐलान के बाद यह साफ हो गया कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे तेल सबसे बड़ी वजह है। यानी वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी ने अमेरिका के खिलाफ उसके दुश्मनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है। मिसाइलों की धमकी, परमाणु ताकत का प्रदर्शन और तेल की राजनीति मिलकर दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर ले आई हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है।
अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप पीछे हटेंगे या फिर दुनिया एक और विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।